अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 149 और पुष्पिका नंबर 49 के अंतर्गत पैराग्राफ नंबर 2 पर आज विचार चलेगा। तो पढ़ते हैं। परिसंख्यायाः दोषत्रयं च श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्राप्तबाधश्चेति। तदुक्तम् श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थस्य कल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा। श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थस्य कल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा। श्रुतस्य पंचनखभक्षणस्य हानात् अश्रुता पंचनखभक्षण निवृत्तेः कल्पनात् प्राप्तस्य च पंचनखभक्षणस्य बाधात् इति। अस्मिंश्च दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठम्। प्राप्तबाधस्त्वर्थनिष्ठ इति दिक्। येषां तु प्रयोग संवेदार्थ स्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्य अनन्यगत्या अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यते इति नानर्थक्यम् इति। येषां तु प्रयोग संवेदार्थ स्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्य अनन्यगत्या अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यते इति नानर्थक्यम् इति। चलिए भाई, तो विचार चल रहा था कल परिसंख्या विधि। तो नियम विधि बताई, उसके बाद परिसंख्या विधि, उसका भी लक्षण किया और लक्षण करने के बाद उसके दो भेद बताए थे। परिसंख्या विधि के दो भेद कौन कौन? श्रौती और लाक्षणिकी। श्रौती किसको कहते, लाक्षणिकी किसको कहते, इसकी भी व्याख्या लिखा के दी और उसका उदाहरण भी हुआ। तो उदाहरण में जो दूसरी है लाक्षणिकी परिसंख्या, उसका उदाहरण दिया था क्या जी? पंच नखा भक्षाः इति। इसमें कैसी लक्षणा करना पड़ती है इसका भी विचार कल बताया था। ठीक है जी। अब ये जो लाक्षणिकी परिसंख्या विधि है यह 3 दोष से युक्त होती है। श्रौती नहीं, कौन सी? लाक्षणिक है कि नहीं? तो अतएव ऊपर का वाक्य था अतएव एषा त्रिदोषग्रस्ता। अतएव लाक्षणिकत्वात् एव लक्षणा करना पड़ती है, इसीलिए यह एषा लाक्षणिकी परिसंख्या 3 दोष से युक्त है। तो क्या 3 दोष होते हैं उसमें? तो उसको बता रहे दोषत्रयम् च। उन दोषों का नाम गिना रहे। पहले नंबर 1 बताया श्रुतहानि, पहला दोष। दूसरा दोष बताया है ग्रंथ में अश्रुत कल्पना। क्या है जी? अश्रुत कल्पना। और तीसरा है प्राप्त
बाध, तीन वो हो गए कि नहीं? नंबर 1 कौन है? श्रुतानि, है कि नहीं? जो उदाहरण दिया है उस वाक्य का जो श्रुतार्थ है, शक्यार्थ है, उसका त्याग, ये श्रुतानि हो जाती है कि नहीं? और अश्रुत जो उस वाक्य में बताया नहीं है, ऐसे अश्रुत अर्थ की कल्पना और प्राप्त का बाद, ये 3 दोष। तो स्पष्टीकरण होगा आगे पढ़ते थोड़ा सा। तदुक्तम श्लोक दे रहे कहीं का, है कि नहीं? इसमें 3 दोष बताए, देखिए। श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थस्य कल्पनात्, कितने हुए? 2 श्लोक है। श्रुतार्थ का परित्याग होने से, अश्रुतार्थ की कल्पना होने से, और प्राप्तस्य बाधात्, जो प्राप्त है उसका बाद होने के कारण, इति एवं, इस प्रकार से परिसंख्या त्रिदूषणा, जो लाक्षणिकी परिसंख्या है वह 3 दोष से युक्त है। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पेज पर, देखिए। तो श्रुतहानि मतलब क्या? तो दे रहे, लिख रहे, देखिए। श्रुतस्य पंचनक भक्षणस्य हानात्, मिला? हानात् शब्द का अर्थ लिखिए परित्यागात्। हानात् का मतलब है परित्यागात्। किसका परित्याग हो रहा है जी? श्रुतस्य, श्रुत अर्थ का परित्याग हो रहा है, मिला? तो वाक्य क्या आरंभ में आया? श्रुतस्य। श्रुतस्य मतलब क्या? लिखिए, श्रुतस्य बराबर, श्रुतस्य बराबर शब्दतः पठितस्य, शब्दतः पठितस्य बराबर शब्द प्रतिपन्नार्थस्य, शब्द प्रतिपन्नार्थस्य बराबर वाच्यार्थस्य, बराबर वाच्यार्थस्य। हो गया जी? देखिए भाई, तो श्रुतस्य हानात् ऐसा लिखा है ना मूल में। तो श्रुत कौन है यहाँ पर? उसका परित्याग हो रहा है। तो श्रुत का मतलब होता है शब्दतः पठितस्य, शब्दतः, शब्द के अनुसार साक्षात जिसका पाठ हुआ है उसका त्याग हो रहा है। शब्दतः पठितस्य, उसी का अर्थ लिख दिया शब्द प्रतिपन्नार्थस्य, शब्द के द्वारा प्रतिपन्न, उपस्थित, प्रतीत, ऐसा जो अर्थ, उसका क्या हो रहा है? त्याग। अर्थात वाच्यार्थस्य, तो वाच्यार्थ का त्याग, है कि नहीं? तो देखिए, तो कौन से यहां पर वाच्यार्थ का त्याग हो रहा है? तो देखिए, तो वाक्य क्या था मूल में? श्रौति, सॉरी, कौन सी? लाक्षणिकी जो परिसंख्या, उसका उदाहरण क्या दिया था? पंच नख भक्षाः, पंच नखा भक्षा, ये उदाहरण था ना। तो देखिए वही दे रहे, श्रुतस्य पंच नख भक्षणस्य, 5 है नख जिनको, ऐसे जो 5 उसका भक्षण करना चाहिए, ऐसा अर्थ निकल रहा है शब्दशः, शब्दतः, श्रुतार्थ। ये जो वाक्य है पंच नखा भक्षाः, इसका सरल सरल क्या अर्थ निकलता है जी? 5 नख वाले 5 का भक्षण करना चाहिए। किंतु वो अर्थ ले लिया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। अर्थात वाच्यार्थ, श्रुतार्थ, उसका क्या हुआ? परित्याग। ये पहला दोष है कि नहीं? क्योंकि लक्षणा करना पड़ती है ना, लाक्षणिक की परिसंख्या है तो लक्षणा करनी पड़ती है। तो शक्यार्थ का क्या है यहाँ पर? त्याग। तो वही लिखा फिर, श्रुतस्य पंचनक भक्षणस्य हानात्, हानात् परित्याग, त्याग हुआ, पहला दोष। दूसरा क्या जी? अश्रुत अपंचनक भक्षण निवृत्ते कल्पनात्, तो उस वाक्य में जो पठित नहीं है, जो अर्थ बताया नहीं, ऐसे अर्थ की क्या करना पड़ती है? कल्पना। जो अश्रुत है तो अश्रुत अर्थ की कल्पना, ये दूसरा दोष। तो क्या शब्द है यहाँ पर? अश्रुत। कौन है अश्रुत यहाँ पर? अपंचनक भक्षण निवृत्ति,
5 नख जिनको नहीं हैं ऐसे जो अन्य है कि नहीं, क्यों वहां 5 नख वाले 5 का भक्षण का विधान है। कल 2 प्रमाण दिए थे, वो रामायण का और कई का, ठीक है ना। 5 नख वाले 5 का भक्षण करना ये विधान है। उसके अतिरिक्त उन 5 को छोड़कर बाकी के 5 नख वाले और जिनको 5 नख नहीं है उनका क्या बताया है, निवृत्ति, उनकी व्यावृत्ति कर दिया कि उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। तो यह अर्थ इस वाक्य के शब्दशः निकलता है कि इस वाक्य से नहीं निकलता है, शक्ति वृत्ति के द्वारा अश्रुत अर्थ है जो कि वाक्य में बताया नहीं। ऐसे अश्रुत अर्थ की क्या करना पड़ रही है, कल्पना। कौन सा अश्रुत अर्थ, वही लिखा है यहां पर, अपंचनक भक्षण निवृत्ति, अपंचनक भक्षण की निवृत्ति, यह अर्थ उसमें अश्रुत है। श्रुत उसकी क्या हो रही है, कल्पना। मतलब जो बताया है उसका त्याग और जो नहीं बताया है उसकी कल्पना, ये दूसरा दोष हुआ, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहां पर, अश्रुत अपंच है ना, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अश्रुतस्य अश्रुतस्य बराबर शब्दा प्रतितार्थस्य, शब्द अप्रतीतार्थस्य जोड़ के बोलेंगे, शब्दा प्रतितार्थस्य कल्पना। हो गया पूर्ण विराम। एषः नास्ति वाच्यार्थः, एषः नास्ति वाच्यार्थः अपितु कल्पितः, अपितु कल्पितः, अतः दोषः। अतः दोष। हो गया जी, देखिए भाई अर्थ, अश्रुतस्य, अश्रुतस्य का अर्थ कर दिया क्या, शब्दाप्रतीत अर्थ से, शब्द के द्वारा अप्रतीत अर्थ है कि नहीं, शब्दा अप्रतीत अर्थ से कल्पना। कौन अर्थ है यहां पर, अपंचनक भक्षण निवृत्ति, कि जो कि शब्द के द्वारा बताया, ये कोई उस शब्दों का वाच्यार्थ नहीं है, ये श नास्ति वाच्यार्थ अपितु कल्पित, इसलिए क्या ये दोष है, कल्पना मात्र है ना। देखिए भाई, अश्रुत अपंचनक भक्षण निवृत्ति कल्पना, होगा इतना। आगे 2 दोष हो गए। तीसरा, प्राप्तस्य च अपंच पंचनक भक्षणस्य बाधनात् इति, तीसरा दोष। अब देखिए, प्राप्तस्य, इस पर एक शब्द लिखिए, रागत इति शेष, रागतः इति शेष, ठीक है जी। चलिए भाई, रागतः मतलब शास्त्र विधान के बिना ही प्राप्त जो था उसका क्या हो रहा है जी, बाद। कौन प्राप्त था, रागतः अपंच पंच नख भक्षणस्य, अपंच पंच मतलब क्या जी, 5 का विधान है, 5 नख वाले 5 का विधान है, तो उन 5 को छोड़कर बाकी के 5 नख वाले का भी निषेध हो रहा है, और अपंच नख वालों का भी क्या हो रहा है, निषेध, जो कि राग से प्राप्त थे। राग था क्या, सबकी प्राप्ति थी, सब खाने के लिए लोग प्रवृत्त थे, किंतु उसकी क्या हो रही है, निवृत्ति। तो राग तो जो प्राप्त था उनकी क्या हो गई, निवृत्ति। प्राप्त का बाद इसको कहेंगे, जो प्राप्त था उसका क्या हो रहा है, बाद। प्राप्तस्य च अपंच पंचनक भक्षणस्य बाधनात्, लगा इतना। आगे चलिए, इति, तो 3 दोष समझ में आए ना। लाक्षणिक की परिसंख्या में कितने दोष बताए, 3। नंबर 1 श्रुतहानि, नंबर 2 अश्रुत कल्पना, और नंबर 3 प्राप्त का बाद। आगे चलिए, अब इन आगे अस्म्युश्च दोषत्रये, इन 3 दोषों में दोष द्वयम शब्दनिष्ठम, पहले जो 2 दोष है ना वो शब्दनिष्ठ है कि नहीं, और प्राप्त बाद तु अर्थनिष्ठ इति, ये समझना है।
दोन दोषों में से पहले दोष शब्दनिष्ठ और तीसरा जो दोष है प्राप्त बाद, वो कहां पर? अर्थनिष्ठ। कैसे? देखिए, तो अस्मिंश दोषत्रये दोषद्वयम शब्दनिष्ठम। शब्दनिष्ठ क्यों? तो एक शब्द लिखिए वहां पर, शब्द निमित्तत्वात्। हो गया ना, शब्द निमित्तत्वात्। शब्द के निमित्त से वो पहले दोन दोष है, इसलिए उनको कह दिया क्या जी? शब्दनिष्ठ है। ये वाक्य है, इसलिए तो क्या हो रहा है? पंच पंच नखा भक्षाहा, ये वाक्य है ना, विधि वाक्य। वाक्य होने के कारण इसकी परिसंख्या विधि हो गई है, तो वाच्यार्थ वाक्य, इसलिए उसका वाच्यार्थ, और उसका क्या हुआ? त्याग। शब्द के निमित्त से त्याग हुआ, और अश्रुत जो है उसकी कल्पना। ये दोनों बात शब्द के निमित्त से हो रही है, इसलिए इन दोनों दोषों को क्या कर दिया? शब्दनिष्ठ कर दिया। हो गया ना जी। आगे क्या है फिर? प्राप्त बाध तू अर्थनिष्ठ। जो प्राप्त बाद है वो कहां पर रहता है? अर्थ। क्यों? वहां पर हेतु लिखिए, शब्द निमित्ता भावात। शब्द निमित्ता भावात, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द निमित्त नहीं है। प्राप्त किससे था? वो राग से, उसका बाद हो गया। तो प्राप्त बाद, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, प्राप्तस्य बराबर प्रमाण विशेषेण कर्तव्यतया प्रतीतस्य। प्रमाण विशेषेण कर्तव्यतया प्रतीतस्य बाधः बराबर व्यवहार व्यावर्तनम इत्यर्थः। व्यवहार व्यावर्तनम इत्यर्थ। हो गया जी। अर्थ देखिए, प्राप्त का बात बताया। प्राप्त मतलब किससे प्राप्त? तो प्रमाण विशेषेण, अन्य प्रमाणों के द्वारा, कर्तव्यतया प्रतीतस्य, ये मुझे करना चाहिए, इस रूप से जो प्रतीत है उसी को कहेंगे प्राप्त। तो लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रागतः पशु का भक्षण प्राप्त है कि नहीं? है कि नहीं? उसका क्या हो रहा है? बाद। बाद मतलब क्या? या वेदांत की तरह बाद मतलब मिथ्यात्व निश्चय नहीं। बाद मतलब क्या? अब शास्त्र ने कहा, वही निषेध कर दिया है, अब नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? तो बाद हो गया मतलब क्या? व्यवहार व्यावर्तन। वो जो व्यवहार हो रहा था खाने का, उसका क्या हो गई? व्यावृत्ति। व्यवहार से, उस व्यवहार से व्यावृत्ति ही क्या हो गया यहाँ पर? बाद। तो प्राप्त का क्या हुआ? बाद हुआ। मिला ना पंक्ति? तो वही लिखा है मूल में, प्राप्त बाद तो अर्थनिष्ठ, क्योंकि उसके लिए शब्द निमित्त नहीं, इसलिए अर्थनिष्ठ है वो दोष। इति दिक, दिक मतलब ये दिशा, रास्ता, मार्ग, इस प्रकार का ये सब बता दिया, दिशा दिखा दी। ठीक है ना। अब एक वाक्य थोड़ा सा लिखेंगे इसके लिए कि इन दोनों में, है कि नहीं? कौन दोनों में? श्रुत हानि और प्राप्त बाद, इसमें क्या अंतर है? का एक है, किसी को भ्रम हो सकता है कि एक है करके, ऐसा न हो, उन दोनों में भेद है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए एक वाक्य लिखेंगे। श्रुतहान प्राप्तवादयो हो श्रुतहान प्राप्तवादयो हो अस्ति भेद। अस्ति भेद पूर्ण विराम। श्रुतहान दोषे श्रुतहान दोषे तस्य अर्थस्य
त्यागः अस्ति, त्यागः अस्ति यस्य यस्य वाचक शब्दः, वाचक शब्दः वाक्ये विद्यते। वाक्ये विद्यते पूर्ण विराम। प्राप्त बाद दोषे प्राप्त बाद दोषे नास्ति वाचक शब्दः वाक्ये, नास्ति वाचक शब्दः वाक्ये। हो गया अर्थ देखिए भाई, श्रुतहान और प्राप्त बाद है कि नहीं, इन दोनों में भेद है। श्रुत की हानि वो भी त्याग ही हुआ, और प्राप्त का बाद हुआ मतलब क्या हुआ, त्याग ही हुआ। फिर दोनों में क्या अंतर है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया कि श्रुतहान दोष में तस्य अर्थ से त्याग, उस अर्थ का त्याग होता है कि जिसका वाचक शब्द वाक्य में होता है। पंचनक भक्षा, तो वाचक शब्द आया कि नहीं, पंचनक है कि नहीं, तो वाचक शब्द है वहां पर, उसका त्याग है, मतलब श्रुतार्थ का त्याग। और प्राप्त बाद में क्या होता है, वहां पर भी त्याग है, किंतु वहां पर क्या है जी, प्राप्त बाद दोषे नास्ति वाचक शब्द वाक्य। इस वाक्य में जिसका बाद हो रहा है, अपंचन भक्षण आदि का बाद हो रहा है, उसका वाचक शब्द कोई वाक्य में है क्या, नहीं है। तो दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ। हो गया जी। चलिए, ये हो गई परिसंख्या विधि, हो गया ना। मूल में हम लोगों का विचार चल रहा था किसका जी, श्रुतो नहीं, मंत्र का विचार किसका चल रहा है, मंत्र। समझ में आया ना। वेद के 5 भाग बताए थे, कौन कौन, विधि, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध, अर्थवाद। तो विधि का विवेचन होने के बाद मंत्र का निरूपण करना शुरू कर दिया, और मंत्र का लक्षण किया था। क्या लक्षण किया था जी, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका, प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराना, यही उनका प्रयोजन है, काम है, ठीक है ना। अर्थात मंत्र कैसे बताए थे, दृष्ट प्रयोजन वाले। क्या जी, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष है प्रयोजन जिनका। तो मंत्रों का क्या प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन क्या है, अर्थ का स्मरण कराना, अदृष्ट की कल्पना नहीं है। क्यों कि जहां पर दृष्ट फल की संभावना है, वहां पर अदृष्ट अर्थ की कल्पना करना क्या है जी, अन्याय है। दृष्टार्थक बताए थे कौन, मंत्र। तो ये मंत्र की व्याख्या हो रही थी, मंत्र का ही विचार चल रहा था, किंतु प्रसंग प्राप्त बीच में नियम विधि और परिसंख्या विधि, इसका विवेचन हुआ इसी प्रकरण के अंतर्गत। अब ये बीच वाला विवेचन पूरा होने के बाद पुनः मूल पर आ रहे कि मंत्र की व्याख्या विवेचन चल रहा था ना, उस पर उपसंहार करते समय पुनः उसी को जोड़ रहे। तो अंतिम का वाक्य, ये शाम तो मिला, ये शाम तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम न संभव। ये शाम तो, ये शाम मंत्राणाम, ये शाम का अर्थ क्या करना है, मंत्राणाम, क्योंकि मूल वहां चल रहा था। मंत्रों का तो फल बताया था, दुष्ट प्रयोजन, दुष्ट फल, प्रत्यक्ष फल, किंतु आप कह रहे कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखिए, यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग होता है, बरोबर, और मंत्र का प्रयोजन क्या बताया था, स्मरण, द्रव्य देवता इत्यादि जो क्रिया आदि है कि नहीं, उनका स्मरण करना। अर्थात दुष्ट प्रयोजन वाले हुए कि नहीं, कौन, मंत्र। समझ में आया ना। किंतु कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं, तो मंत्र तो बोलना पड़ रहे हैं, किंतु उनका कुछ दुष्ट फल दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इस मंत्र से अमुक वस्तु का स्मरण हुआ, ऐसा तो बहुत जगह दिखाई दे रहा है, किंतु कुछ मंत्र बोलते समय ये पता नहीं चल रहा है कि इस मंत्र से इसका स्मरण हो रहा है करके।
अमुक चीज का स्मरण हो रहा है करके, ऐसा बोध नहीं हो रहा है। फिर वहां पर दुष्ट प्रयोजन है क्या कहीं उस मंत्र का? नहीं है, क्योंकि मंत्रों का दुष्ट प्रयोजन क्या बताया था? अर्थ का स्मरण। और कई मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, बोल मंत्र तो बोल रहे हैं किंतु उससे किसी का स्मरण नहीं हो रहा है, तो दुष्ट प्रयोजन हो रहा है क्या? फिर नहीं है। ऐसी जगह पर क्या करेंगे फिर? निष्प्रयोजन तो वेद का एक मात्रा भी नहीं होती है, फल तो होना ही चाहिए, दुष्ट फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय पर उन मंत्रों का अदृष्ट फल की कल्पना करते हैं, वहां पर क्या मिलेगा? अदृष्ट फल। समझ में आया ना? वही लिखा, ये शाम मंत्राणाम तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व न संभवती। प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराना संभव नहीं है। तद उच्चारणस्य, तद नाम मंत्र, उच्चारण से उन मंत्रों का उच्चारण का क्या फल? फिर लिख रहे अनन्य गत्या, कोई गति न होने के कारण, कोई पर्याय मार्ग उपाय न होने के कारण अनन्य गत्या अदृष्टार्थकत्वम कल्प्यते। ऐसे समय पर उन मंत्रों का क्या फल? अदृष्टार्थक है वो मंत्र, अर्थात उनका फल क्या जी? अदृष्ट फल। कल्प्यते इति, ऐसा होने से न अनर्थक्यम, वेद वाक्य में मंत्रों में क्या अनर्थक्य नहीं आएगा। नहीं तो क्या है, दुष्ट फल तो दिखाई नहीं दे रहा है और अदृष्ट फल तो बताया नहीं है, तब क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ तो नहीं होने चाहिए, कुछ मंत्र व्यर्थ न हो, इसलिए उनका प्रयोजन फल क्या बताया? अदृष्टार्थ की कल्पना। बोलते जाओ भाई आप लोग, तब पता चलेगा क्या बताया? फल अदृष्टार्थ की कल्पना। हो गया ना? तो बोलेंगे ऐसे कौन मंत्र होते, उदाहरण खातर एक दो बताओ, ठीक है ना? तो मंत्र बताते, लिखिए ऐसे मंत्र की जिनका प्रयोग तो हो रहा है यज्ञादिक में, किंतु कोई दुष्ट प्रयोजन मतलब किसी का स्मरण दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे मंत्रों का क्या फल? अदृष्ट फल। उदाहरण लिखिए, कवचाय हुम, कवचाय हुम एक मंत्र हुआ अर्धविराम। नेत्र त्रयाय वौषट, नेत्र त्रयाय वौषट अर्धविराम। और दूसरा मंत्र आगे, अस्त्राय फट, अस्त्राय फट अर्धविराम। हुम फट, हुम फट इत्यादि ये सब मंत्र है कि नहीं? इन मंत्रों का उच्चारण करने समय क्या? दुष्ट फल तो कोई स्मरण किसी का दिखाई नहीं दे, फिर इनका क्या कर समझेंगे? अदृष्ट है कि नहीं? ऐसा कल्पना करने से क्या लाभ होगा? अनर्थक्य नहीं आएगा वेद वाक्य में, ठीक है ना जी? बोलेंगे क्यों अदृष्ट कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर? फिर कोई न कोई दुष्ट प्रयोजन करो। बोलेंगे दुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप क्या करें? अनन्य सत्या, कोई गति न होने के, वही लिखा है देखिए, ये शाम तो मूल में, ये शाम तो प्रयोग संवेद अर्थ स्मारकत्व न संभवती तद उच्चारण से अनन्य गत्या। अनन्य गति क्या चीज है? लिखते एक वाक्य, अनन्य गत्या का अर्थ अन्या गति ही न भवती, अन्या गति ही न भवती इति अनन्य गति ही, इति अनन्य गति ही तया, तया हो गया पूर्ण विराम। आगे, एवं क्वचित, क्वचित अगतिक स्थले, अगतिक स्थले मंत्राणाम, मंत्राणाम अदृष्टार्थत्व स्वीकारे अपि, अदृष्टार्थत्व स्वीकारे अपि यत्र गति ही अस्ति,
यत्र गतिः अस्ति तत्र तत्र न युक्तम् अदृष्टार्थत्वम् इति भावः। अदृष्टार्थत्वम् इति भावः। हो गया जी। देखिए भाई, अन्यागति न भवती थी अनन्य गति, और कोई गति है ही नहीं है। कोई गति नहीं मतलब क्या जी, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब यह आप लोग का आश्रम है कि नहीं? गांव यहाँ पर पास में है नहीं, 5-5 किलोमीटर दूर है, बराबर। दोपहर के 12 बज गई, घंटी बज गई, भूख बहुत लगी हुई है। हुआ, थाली लेकर वहां पर गए भोजन में, है कि नहीं? किंतु वहां पर गए तो चपाती बनी ही नहीं थी, सब रोटी थी, वह भाकरी। क्या थी जी? रोटी। और सब्जी थी किसकी? दूधी भोपड़े की। दूसरी सब्जी भी नहीं है और चपाती भी नहीं है, बिस्किट भी उपलब्ध नहीं हो रहे, कि दुकान भी पास में नहीं है, कुछ मूंगफली आदि भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। भूख तो बहुत लगी है। अब आदमी क्या करेगा? फिर खाना ही पड़ेगा ना। इसको कहते क्या? अन्यागति न भवती, अन्य कोई गति नहीं है। गति नहीं मतलब क्या? कोई मार्ग नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, इलाज नहीं है। ऐसे समय पर खाना ही पड़ेगा ना। उस प्रकार यहाँ पर भी है। क्या जी? मंत्र का उच्चारण तो हो रहा है कि नहीं? और दुष्ट फल तो कुछ है नहीं। व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेद का मंत्र है। तब ना इलाज से क्या? अदृष्ट की कल्पना, है कि नहीं? उसी को कहते अनन्य गत्या, ना इलाज से। ठीक है ना जी? तो वही अन्यागति न भवती थी अनन्य गति, तया अनन्य गत्या, इलाज न होने के कारण। वही लिखा आगे, एवं क्वचित अगतिक स्थले, जहां पर गति है ही नहीं है वहां पर तो ठीक है। क्या? मंत्राणाम अदृष्टार्थत्व स्वीकार्य भी, वहां पर मंत्रों का तो अदृष्टार्थ स्वीकार करने पर भी ये नहीं समझना कि सब जगह फिर अदृष्ट की कल्पना करेंगे। नहीं, जहां गति है वहां पर नहीं करेंगे। हाँ, अदृष्ट की कल्पना नहीं करेंगे। वही एवं क्वचित अगतिक स्थले मंत्राणाम अदृष्टार्थत्व स्वीकार्य अपि यत्र गति अस्ति, जहां गति है, मार्ग है, पर्याय है कि नहीं? तत्र न युक्तम क्या? अदृष्टार्थत्वम, अदृष्टार्थ की कल्पना वहां पर नहीं कर सकते। इति भाव। हो गया ना जी? चलिए आगे। तो मूल में चलिए, येषां तु प्रयोग संवेत अर्थ स्मारकत्वं न संभवति तद उच्चारण से अनन्यगत्या अदृष्टार्थत्वं कल्प्यते इति न अनर्थक्यम। न अनर्थक्यम, एक वाक्य इस पर भी। स्वाध्याय अध्ययन विधि, स्वाध्याय अध्ययन विधि परिगृहीतत्वेन, परिगृहीतत्वेन मात्रया अपि, मात्रया अपि वेदवाक्यस्य, वेदवाक्यस्य अनर्थक्यम्, अनर्थक्यं न उचितम् इत्यर्थः। न उचितम् इत्यर्थः। हो गया ना? लिख लो। स्वाध्याय अध्ययन विधि परिगृहीतत्वेन, स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये स्वाध्याय विधि है। और स्वाध्याय का अध्ययन विधि के द्वारा वेद का परिग्रहण किया है, ग्रहण किया है। परिगृहीतत्वेन मात्रया, एक मात्रा भी उसकी वेद वाक्य की क्या? अनर्थक है, व्यर्थ है, ये कहना उचित नहीं है। हो गया? चलिए आगे। तो ये हो गया भाई, किसका विवेचन हुआ यहां तक? मंत्रों का। ठीक है ना? तो मंत्र का विचार पूरा हुआ। तो वेद के 5 विभाग किए थे। कौन कौन? विधि, मंत्र,
नामधेय, निषेध, अर्थवाद। उनमें से अभी तक चिंतन हुआ किस किस बात का? विधि और मंत्र। अब तीसरा भाग है कौन? नामधेय। उसका विचार करते हैं। नामधेय विभाग, नामधेय विभाग, अथ नामधेय मीमांसा, अथ नामधेय मीमांसा, नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम्, नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम्, तथा हि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दः याग नामधेयम्, तथा हि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दः याग नामधेयम्, तेन च विधेयार्थ परिच्छेदः क्रियते, येन च विधेयार्थ परिच्छेदः क्रियते, तथा हि अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते, तथा हि अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते, याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष एव विधीयते, याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष एव विधीयते, तत्र कोऽसौ याग विशेषः इति अपेक्षायाम् उद्भिद शब्दात् उद्भिद रूपः यागः इति ज्ञायते, तत्र कोऽसौ याग विशेषः इति अपेक्षायाम् उद्भिद शब्दात् उद्भिद रूपो यागः इति ज्ञायते, उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत् इत्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्, उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत् इति अत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्। हो गया। देखिए भाई, नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्व, ठीक है ना? अर्थवत्व, प्रयोजनवत्व अर्थात सार्थकता। नामधेय की सार्थकता किसमें है इसको बता रहे हैं। तो विधेयार्थ परिच्छेदकतया, विधेय जो अर्थ उसका परिच्छेद करना, यही काम है किसका? नामधेय का, ठीक है ना? तो कैसे? तो समझा रहे, देखिए। तो पर एक वाक्य लिख लेते हैं, लिखेंगे विधि नाम प्रयोजनवत् अर्थ विधानेन, प्रयोजनवत् अर्थ विधानेन अर्थवत्वम्, अर्थवत्वम् अर्धविराम, मंत्राणां च प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वेन, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वं निरूप्य, अर्थवत्वं निरूप्य क्रम प्राप्तम, नामधेयानां अर्थवत्वं प्रतिपादयति, अर्थवत्वं प्रतिपादयति नामधेयानाम् इति। हो गया अर्थ? देखिए भाई, तो इसके पहले विधि का विवेचन हुआ, फिर मंत्र का भी विवेचन हुआ, ठीक है ना?
तो विधि वाक्यों की अर्थवत्ता, प्रयोजनवत्ता, सार्थकता, सफलता किसमें है? तो बताया प्रयोजन विधि नाम मतलब विधि वाक्या नाम प्रयोजनवत अर्थ विधानेन, प्रयोजन वाला जो अर्थ यागादि रूप अर्थ उसका विधान करने से अर्थवत्ता आती है। किनमें? मंत्र विधि वाक्यों में। जो लिखा है पंक्ति देखते जाइए, विधि नाम लिखा है कि नहीं? विधि नाम मतलब विधि वाक्या नाम क्या जी? अर्थवत्वम। विधि वाक्यों में अर्थवत्ता, अर्थवत्ता मतलब प्रयोजनवत्ता, मतलब सार्थकता, सफलता किसमें है उसकी? तो बीच में लिखा है यदि विधि वाक्य प्रयोजनवत अर्थ का, प्रयोजन वाले अर्थ का, स्वर्गादि प्रयोजन वाले यागादिकों का विधान नहीं करेगा तो क्या उसकी सार्थकता है? फिर उसकी सार्थकता किसमें है? प्रयोजन वाला। प्रयोजन कौन? स्वर्गादि प्रयोजन। उस प्रयोजन को देने वाला जो यागादिक अर्थ, उनका विधान करने में ही अर्थवत्ता है। किसकी? विधि वाक्यों की। समझ में आ रही कि नहीं बात? विधि नाम प्रयोजनवत अर्थ विधानेन अर्थवत्वम, ये बताया है। हर एक वस्तु की अर्थवत्ता होती है, प्रयोजनवत्ता होती है। समझ में आया कि नहीं? समझ लीजिए 50-100 कमरे हैं आपके पास। कितने कमरे हैं? 100 कमरे है, रूम है, और सबको ताला लगाया है कि नहीं? रहने के लिए किसी को देना ही नहीं, सबको कहना शेड में रहो करके, सब शेड में रहेंगे, है कि नहीं? अब कुछ प्रयोजनवत्ता है क्या फिर उन कमरों की? साल में एक आधी बार खोले कार्यक्रम के समय तो भी कम से कम उतनी को ही ना, क्या होगी उसकी? प्रयोजनवत्ता होगी, अर्थवत्ता होगी, सार्थकता होगी। नहीं तो बांध काम तो हुआ है, तो बांध काम होने पर भी उसको कोई अर्थवत्ता नहीं रहती। उदाहरण दे दिया, सब जगह ऐसे ही है कि नहीं? समझ लीजिए छात्र हैं, पढ़ेंगे तो उसकी उतनी ही अर्थवत्ता है, और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, केवल छात्र करके विद्यार्थी करके रहेंगे तो उसकी कुछ प्रयोजनवत्ता है क्या? नहीं है ना। गाड़ी है आपके पास, गाड़ी ला के रख दिया, अब 2 साल हो गए बाहर निकाली ही नहीं भाई खराब हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो उसको सुरक्षित रखेंगे पैक करके, तो उसकी कुछ अर्थवत्ता है? प्रयोजनवत्ता है? नहीं है। जब उसको बीच बीच में निकालेंगे, थोड़ा घूम के लाएंगे, कोई यात्रा करनी हो तो प्रयोग करेंगे, तब उसकी क्या है? अर्थवत्ता है कि नहीं? इस प्रकार सब वस्तु का ऐसा ही होता है। समझ में आया ना जी? आंख दिया है भगवान ने और ऊपर से चिकट पट्टी लगा लिया, देखना ही नहीं, तो क्या उसकी अर्थवत्ता है? जगत पदार्थों का ज्ञान कराना, इसी में उसकी क्या है? अर्थवत्ता है। आप समझ में आया? उस प्रकार विधि वाक्यों की अर्थवत्ता किसमें है? प्रयोजनवत अर्थ का विधान करने में उनकी क्या है? अर्थवत्ता है। लगा पंक्ति? तो वही विधि नाम प्रयोजनवत अर्थ विधानेन अर्थवत्वम। उसी प्रकार मंत्रों की अर्थवत्ता किसमें? प्रयोग करते समय अर्थ का स्मरण कराना, यही उसका प्रयोजन है, वही उसकी अर्थवत्ता है कि नहीं जी? वही लिखा मंत्राणाम च प्रयोग समवेत। प्रयोग समेत मतलब अनुष्ठान करते समय अर्थ स्मारकत्वेन, अर्थ का वो स्मरण कराते हैं, उसी से उसकी क्या है? अर्थवत्ता है। किनकी? मंत्रों की। अर्थवत्ता प्रयोजनवत्ता है। इसका निरूपण किया पीछे। अब क्रम प्राप्त आया कौन? नामधेय। अब नामधेयों की अर्थवत्ता किसमें है जी? तो उसको लिख रहे क्रम प्राप्तम नामधेया नाम अर्थवत्वम प्रतिपादयति। नामधेयों की अर्थवत्ता किसमें है इसका प्रतिपादन कर रहे इस पहले पंक्ति में, है कि नहीं? तो क्या बताया फिर इसमें? नामधेया नाम च क्या? विधेय अर्थ परिच्छेदकतया, विधेय अर्थ का परिच्छेद करना, यही इसमें ही उसकी अर्थवत्ता है। किसकी? नामधेयों की। अब वो कैसे समझते थोड़ा, उसके पहले नामधेय मतलब क्या? एक वाक्य लिखे नामधेय के बारे में। नाम एव नामधेय, नाम एव नामधेय। पूर्ण विराम। अत्र स्वार्थे ध्येय प्रत्यय,
स्वार्थे ध्येय प्रत्यय पूर्ण विराम, नाम ध्येय बराबर वाचक बराबर नाम, नाम बराबर संज्ञा, संज्ञा हो गया जी। देखिए नाम शब्द का जो अर्थ है ना, वही अर्थ है नाम ध्येय का। नाम ध्येय मतलब नाम, क्योंकि स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हुआ है, उसी अर्थ में ध्येय प्रत्यय हुआ है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं है। इसलिए नाम ध्येय का अर्थ क्या जी? वाचक शब्द किंवा नाम किंवा संज्ञा। सरल भाषा में कहना हो तो नाव, मराठी में नाम ध्येय मतलब क्या? नाम। जैसे नाम रखते कि नहीं हम लोग, ये देवदत्त है, यज्ञदत्त है, ये घर है, ये वृक्ष है, ये देश का है, पुस्तक है, ये भी क्या है? एक प्रकार के नाम ही है ना। बस नाम ध्येय मतलब नाम। अब उसकी अर्थवत्ता किसमें है? तो वही लिखा बीच में, नाम ध्येया नाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतया, विधेय अर्थ का परिच्छेद करना, यही क्या है जी? उसमें अर्थवत्ता है। व्यवहार में भी ऐसे ही है ना। समझ लीजिए 50 लोग बैठे हैं, और किसी ने कह दिया कि भाई जाओ देवदत्त को बुला के लाओ। अब वो गया आदमी, इसको पता नहीं था देवदत्त कौन है करके, वहां जाकर पूछा कि भाई देवदत्त कौन है इसमें, जिसका नाम है उसको बुलाया। तो फिर वो ऊपर हाथ करता कि मेरा नाम देवदत्त है। अब ये देवदत्त नाम ने क्या कर दिया? अन्यों से परिच्छेद कर दिया, अलग कर दिया, है कि नहीं? तो अन्यों से अलग करना, परिचिन्न करना, इस प्रकार का परिच्छेद करना ही कार्य है किसका? नाम का। नाम नहीं रहेगा तो कैसा बुलाएंगे फिर? कैसा परिच्छेद होगा? इतों से उसको अलग कैसा निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। इसीलिए नाम ध्येय अर्थात नामों का प्रयोजन, सार्थकता, प्रयोजनवत्ता नामों की किसने है? विधेय अर्थ का परिच्छेद करने में लगा ना। पंक्ति देखिए, नाम ध्येया नाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। तो बीच में जो आया है विधेयार्थ परिच्छेदकतया, इस पर लिखते एक वाक्य, विधेय यह, विधेय यह धात्वर्थः, धात्वर्थः यागादिः क्रियारूपः, यागादिः क्रियारूपः तत्परिच्छेदकतया, तत्परिच्छेदकतया बराबर अन्येभ्यो, अन्येभ्यो व्यवच्छेदकतया, व्यवच्छेदकतया बराबर भेदकतया इत्यर्थः, भेदकतया इत्यर्थः। ठीक है ना। अर्थ देखिए भाई, विधेय, तो विधेय कौन? यह धात्वर्थ याग, धातु का अर्थ कौन? याग। जैसे ये जत इत्यादि में यह धातु का अर्थ क्या है? याग, तो उसका विधान है याग का। तो विधेय जो धातु का अर्थ याग आदि क्रियारूप, है कि नहीं? क्रियारूप होता है याग। तत्परिच्छेदकतया, उस क्रियारूप याग का परिच्छेद करता है वो नाम। परिच्छेदकतया मतलब अन्यभ्य व्यवच्छेदकतया, अन्यों से उसको क्या कर देता है? व्यवच्छेद कर देता है, मतलब अलग कर देता है। वही भेदकतया लिखा कि नहीं? भेद कर देता है। अन्यों से उसको अलग करना, यही उसका क्या है जी? प्रयोजन है। बात समझ में आ रही ना? तो वही लिखा है फिर, विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वाम। एक पर्यायवाची शब्द लिखा थी इसके लिए, विधेयार्थ परिच्छेदकतया। विधि विषयीभूत, विधि विषयीभूत धात्वर्थनिष्ठ, धात्वर्थनिष्ठ
वैजात्य बोधकतया, वैजात्य बोधकतया इत्यर्थ हो गया। अर्थ देखिए भाई, विधि विषयीभूत, विधि का विषयभूत जो धात्वर्थ, कौन धातु का अर्थ याग आदि, तनिष्ठ उसमें वैजात्य बोधकत्या, उसका नाम धर दिया तो उससे क्या होता है, फिर इतरों से विजातीयता प्रतीत होती है, तो वैजात्य का बोध कराता है। तो यही क्यों क्या हुआ, इतरों से भेद कराना हुआ, यही नामधेय का क्या है, प्रयोजन है, अर्थवत्व है। लगा पंक्ति, आगे चलिए आगे मूल में। नामधेया नाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्व। उदाहरण बोले, उदाहरण बताओ, तो उदाहरण से समझा रहे हैं। तथा ही उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्द याग नामधेयम। मिला जी, त्रिविधि वाक्य है, उद्भिदा यजेत पशु काम, तो पशु रूप फल के उद्देश्य से याग का विधान हो रहा है, किंतु जो याग है उसका नाम क्या है, उद्भिद नाम है। तो उद्भिद ये क्या हुआ, उस याग का नाम हुआ। तो देखिए, उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्द याग नाम दे। उद्भिद शब्द क्या है, याग का नाम दे, अर्थात याग का नाम है। उससे क्या होगा, तेना 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 उद्भिद शब्देन, तेना का अर्थ क्या, उद्भिद शब्देन, उद्भिद शब्देन विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते। विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते हो गया जी। विधेय अर्थ का परिच्छेद किया जा रहा है, किससे, उद्भिद शब्द से, है कि नहीं। उद्भिद शब्द से क्या किया जा रहा है, परिच्छेद। किसका परिच्छेद, मतलब भेद। परिच्छेद मतलब क्या जी, भेद, भेद किया जा रहा है, भेद बताया जा रहा है उद्भिद शब्द से, किसका, विधेय अर्थ का। तो विधेय अर्थ कौन है यहाँ पर, याग। विधान किसका हो रहा है, याग का। तो विधेय अर्थ जो याग, उसका परिच्छेद किया जा रहा है, भेद किया जा रहा है, किससे, उद्भिद शब्द से। तेन शब्द आया कि नहीं, तेन च विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते। कैसे, उसको आगे लिख रहे हैं स्वयं ग्रंथकार मूल में, किंतु उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। विधेयार्थ याग, विधेयार्थ याग, तस्य तस्य उद्भिद इति नामधेयेन, उद्भिद इति नामधेयेन विजातीयेभ्यः विजातीयेभ्यः खनित्रादिभ्यः खनित्रादिभ्यः वृक्षादिभ्यः तथा सजातीयेभ्यः सजातीयेभ्यः अन्य यागेभ्यः अन्य यागेभ्यः परिच्छेदः परिच्छेदः बराबर भेदः बराबर व्यावर्तनम व्यावर्तनम क्रियते। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, विधेयार्थ याग, विधेय शब्द का अर्थ क्या है, विधेय कौन है यहाँ पर, याग। याग का विधान है ना, कौन से वाक्य से, उद्भिदायित स्वर्ग काम है कि नहीं, याग का विधान है। तो विधेयार्थ हुआ कौन, याग।
तस्य तस्य यागस्य उस याग का उद्भित इति नामधेयन उद्भित इस नाम से क्या हो जाता है जी परिच्छेद भेद हो जाता है। किससे भेद हो जाता है तो लिख दिया विजातीयों से भी सजातीयों से भी। तो विजातीय कौन है तो बता दिया खनित्रादिव्य खनित्र इत्यादि ये विजातीय हुए। बोले खनित्र का क्या संबंध है। खनित्र मतलब आवड़ा खोरा कुदड़ जिससे खोदा जाता है भूमि उसको खनित्र बोलते हैं। बोलेंगे उसका क्या संबंध है यहाँ पर तो देखो भाई उद्भिद शब्द है कि नहीं तो उद्भिद शब्द की उत्पत्ति करेंगे तो खनित्र भी अर्थ निकल आता है। कैसे उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विदीर्यते भूमि अनेन इति उद्भिद। यहां पर वो अर्थ लेना नहीं है लेकिन वो भी अर्थ उसका होता है उत्पत्ति के बल से दिखाना है। क्या उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विदीर्यते भूमि अनेन इति उद्भिद खनित्रम वृक्षः वा। ठीक है ध्यान दीजिए क्या अर्थ हुआ। उद्भिद्यते मतलब ऊर्ध्वम ऊपर की ओर फाड़ी जाती है विदीर्यते कौन भूमि। जैसे खोदते हैं ना हम लोग तो ये होता है कि नहीं भूमि खोदी जा रही है क्यों वृक्ष जो है जब वो ऊपर निकलता है बीज तो पृथ्वी को तोड़कर ऊपर आता है कि नहीं। इसलिए उद्भिद वृक्ष भी है उद्भिद खनित्र भी है और उद्भिद याग भी है। किंतु यहाँ प्रकरण चल रहा है किसका याग का। और ये जो तो यहाँ पर याग बताया है तो याग के साथ सामान अधिकरण है उद्भिद का इसलिए याग का नाम है उद्भिद। इसलिए उद्भिद शब्द से विजातीय कौन हुए खनित्रादि वृक्षादि उससे भी अलग कर रहा है ये शब्द उद्भिद शब्द याग को। ठीक है ना जी। तो वही लिखा विधेयार्थ याग तस्य उद्भिद इति नामधेयन उसका उद्भिद नाम कर देने से विजातीयेभ्य खनित्रादिभ्य वृक्षादिभ्य वा तथा सजातीय कौन अन्य याग उद्भिद याग के सजातीय याग कौन वो भी आ गए ये भी आ गए। तो सजातीय हुए अन्य याग उनसे भी भेद करके दिखाता है कौन नामधेय कौन नामधेय उद्भिद शब्द। तो सजातीय भी अन्य यागे परिच्छेद नाम भेद व्यावर्तनम हो गया जी। तो क्या था मूल में उद्भिदायित पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्द याग नामधेय तेन उससे क्या हो रहा है विधेयार्थ परिच्छेद विधेय अर्थ का याग का क्या हो रहा है जी परिच्छेद हो रहा है। सजातियों से भी अलग हो रहा है विजातियों से भी अलग हो रहा है। कैसे तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार किंतु इसका विचार हम लोग करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।